हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर आज हम लोग बात कर रहे हैं बांग्लादेश के क्राइसिस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले भी हमने एक वीडियो के अंदर बात करी है कि मोहम्मद यूनुस जो इस समय बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट चला रहे हैं, उन्होंने ये बात कही है कि बांग्लादेश इज इन दी वॉर लाइक सिचुएशन। और आज यहाँ पर ये पता चल रहा है कि बांग्लादेश में पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया है। सो बांग्लादेश यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई हैं। बांग्लादेश की जो आर्मी है वो ही अब इस इंटरिम गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो चुकी है। थोड़ा सा अगर हम लोग इसमें बैकग्राउंड समझें तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि भाई पिछले साल 2024 में बांग्लादेश के अंदर जो सरकार थी, शेख हसीना की सरकार थी, उन्होंने अगस्त के महीने में लास्ट ईयर रिजाइन कर दिया। उसके रिजिग्नेशन के बाद से ही मोहम्मद यूनुस वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पर एक गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। और गवर्नमेंट के फॉर्म करने के बाद से ही वो ये बात कहते हैं कि बहुत जल्द मैं बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस करवाऊंगा। शुरुआती दौर में यूथ को उन्होंने अपनी तरफ में कर लिया, बहुत सारे ग्रुप्स थे जिनको उन्होंने अपनी तरफ में कर लिया और लगा कि बहुत लंबे समय तक शायद वो सरकार चला पाएंगे। लेकिन अब बांग्लादेश का यूथ वहाँ पे डिमांड कर रहा है, वहाँ की अदर पॉलिटिकल पार्टीज, वहाँ की आर्मी अब इस चीज़ की डिमांड कर रही है कि वहाँ पर अब इलेक्शंस ड्यू हैं और वो जल्द से जल्द होने चाहिए। एक ऐसा मुद्दा जो छोटे से बिल के ऊपर स्टार्ट हुआ, रिजर्वेशन के पॉइंट पे स्टार्ट हुआ, वो रिलीजियस ग्राउंड के साथ अटैच करके एक लार्ज स्केल प्रोटेस्ट और मिलिट्री कू में जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बांग्लादेश इज ऑन द बॉइल और बांग्लादेश के अंदर यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया है। अब ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर डिप्लॉय करा गया है, उसके पीछे का पर्पस है क्योंकि वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि अब यहाँ पर इलेक्शंस होने चाहिए। तो एक बार हम लोग जरा इसको पूरी न्यूज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट इस समय है, जिस गवर्नमेंट में हम बोल रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस इस गवर्नमेंट को अभी डील कर रहे हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। मतलब इस स्थिति तक खराब हो चुकी है कि जो लोग सेक्रेटेरिएट की तरफ मार्च कर रहे हैं, वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स लगानी पड़ी, आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ा जिससे वो लोग वहाँ पे ना आए। आपने पिछले साल वो अगस्त के मंथ में क्लिपिंग्स तो देखी होंगी, जब सेक्रेटेरिएट पे, शेख हसीना के घर पे जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने अटैक किया था, तो वही सिचुएशन यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। और इसी चीज़ को प्रिक्योर करने के लिए, इसी चीज़ से बचने के लिए मोहम्मद यूनुस ने यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया। सो अकॉर्डिंग टू द पीटीआई यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है, जो पुलिस की स्पेशल विंग्स, स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स स्वॉट विंग है और जो रैपिड एक्शन बटालियन है, उन सबको स्टेशन कर दिया गया है उस पूरे इलाके के आसपास, सेक्रेटेरिएट के आसपास, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के आसपास, जिससे वहाँ पर किसी भी तरीके का लार्ज स्केल प्रोटेस्ट या दंगे ना हो या लोग उनकी तरफ मार्च ना कर सके। जो वहाँ की ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस है वो भी इम्पोज कर चुकी है कि किसी भी तरीके की रैलीज नहीं हो सकती हैं, किसी भी तरीके की पब्लिक गैदरिंग्स नहीं हो सकती, यहाँ तक कि जर्नलिस्ट और विजिटर्स को भी बार कर दिया है, उनको भी मना कर दिया है कि आप किसी भी तरीके से एंटर नहीं करेंगे किसके अंदर, किसी भी प्रेमाइसेस के अंदर। और वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन अप करने के ऊपर काम कर दिया गया है। प्रोटेस्ट जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर चल रहे हैं, नेशनल इलेक्शंस की यहाँ पर डिमांड है और लोग इस समय बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं बांग्लादेश के। वो चाहते हैं कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द इलेक्शंस करवाए जाएं। और मोहम्मद यूनुस अभी भी कह रहे हैं कि भाई 2026 में करवाएंगे या करवाऊंगा, जल्दी करवाऊंगा। तो जो वो डिले दिख रहा है लोगों को, वो चीज़ भी कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट कर रहा है लोगों के बीच में। ये जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट का मामला आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उस प्रोटेस्ट के पीछे का कारण कहीं ना कहीं ये भी है कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डिमॉन्स्ट्रेशंस के अंदर यहाँ पर अपोज किया जा रहा है पब्लिक सर्विस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2025 को, जिसको इशू किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो 4 कैटेगरीज के अंदर एम्प्लॉयज़ लाई करते हैं उनको डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत डिसमिस कर दिया जाएगा और उसी बेस पे उनको एक शो कॉज नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद उनको डिसमिस कर दिया जाएगा। इसी बात पे ये प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ पे प्रोटेस्टिंग ऑर्डिनेंसेस के बाद इसको कहा जा रहा है कि दिस इज द अनलॉफुल ब्लैक लॉ जो इंट्रोड्यूस किया गया है इस समय की इंटरिम गवर्नमेंट के द्वारा। बार बार यहाँ पे ये स्लोगन्स दिए जा रहे हैं दैट एम्प्लॉयज रिजेक्ट दिस इलीगल लॉ एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। कुछ 18 लाख वर्कर्स हैं जो यूनाइट हुए हैं और इस तरीके के प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि वो इस समय जो पास हुआ है ये जो बिल के बारे में बात करी जा रही है, डेमोन्स्ट्रेटर्स इसके बारे में बोल रहे हैं कि हम इसे कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं करते। सारी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन
वो सेक्रेटेरिएट की तरफ जब जब मार्च कर रही है तो सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ पे और ज़्यादा तेज़ी से डिप्लॉय कर दिया गया है, उन फोर्सेस को वहाँ पे रखा गया है जिससे सेक्रेटेरिएट की तरफ या उनके इलाकों के अंदर ये लोग मार्च ना कर सके। यही स्थिति तो शेख हसीना के समय पर भी हुई थी। तब तो मोहम्मद यूनुस ने ये बात नहीं कही थी कि ये गलत है, ये प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन आज मोहम्मद यूनुस को ये लग रहा है कि अभी जो सेक्रेटेरिएट की तरफ मार्च हो रहा है, लोग रैली कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो गलत है। तो अभी जब रोल स्विच हो गए तो उनका मानना अब इस स्थिति के अंदर कुछ और ही बन गया है। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका इस पर क्या टेक है, आपको क्या लगता है कि इस समय बांग्लादेश की जो स्थिति है वो ऐसी कब तक चलेगी और उसमें आपको क्या लगता है, आपका क्या स्टैंड है, हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए विद रिस्पेक्ट टू दी करंट नॉलेज लेके आते रहेंगे, आपके साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे और मोर कंटेंट के लिए। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।